अब आपको बिजली के ज़्यादा बिलों से मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आपको सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए 1000 वाट, 2000 वाट, 3500 वाट वाटर हीटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12 वोल्ट का वाटर हीटर। अब आप इसे सप्लाई पर भी चला सकते हैं और सोलर पैनल पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अब आपको पानी मिलेगा गर्म, वो भी सबसे सस्ते में। अब आपको हज़ारों रुपए के गीज़र की ज़रूरत नहीं और ना ही हज़ारों रुपए बिजली का बिल जमा करवाने की ज़रूरत, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज ऐसा वाटर हीटर जो चलेगा 12 वोल्ट की सप्लाई पर और 12 वोल्ट के सोलर पैनल पर। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं। तो फ्रेंड, जो हमें सामान चाहिए 12 वोल्ट के वाटर हीटर बनाने के लिए, हमें एक पाइप चाहिए पौनी का, तकरीबन फुट या 1.5 फुट का आपने पीस ले लेना है। एक हमें चाहिए एलिमेंट का पीस, तकरीबन 2 से 3 इंच का, 4 इंच का हमें पीस चाहिए। 1500 वाट का जो एलिमेंट होता है उसका हमें पीस चाहिए, जो आम घरों में इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल होता है उसका एक पीस चाहिए 1500 वाट का। एक हमें चाहिए बेड स्विच जो आम यूज़ होता है इलेक्ट्रिक की चीज़ों में, और तकरीबन हमें 2 पीस चाहिए तारों के, 3 इसकी तार के 1.5 गज के पीस 2, और हमें 2 नट पेच चाहिए जिसके नट जो 4 हों, वो हमें पेच लेने हैं, तकरीबन इंच के ले लेने हैं। ठीक है, जितने मर्ज़ी आप मोटे ब्रिक ले लेना, आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पाइप के एक सिरे पे एक निशान लगाना है पेन की मदद से, तकरीबन आधे इंच फासले छोड़ के एक साइड पर। यहाँ हमने सुराख करने हैं और इससे तकरीबन कोई 3 से 4 इंच के फासले पे, 3 इंच के या 3.5 इंच के फासले पे हमने एक और निशान लगाना है। यहाँ भी हमने एक छोटा सुराख करना है। अब इससे तकरीबन आधे इंच के फासले पे हमने एक जो है बड़ा होल करना है, तकरीबन इस तरह हमने एक बड़ा होल करना है, तकरीबन कोई आधे इंच का होल हमें करना है यहाँ। ठीक है, हमने निशान लगा लिए हैं ताकि हमें काटने में और सुराख करने में आसानी हो। आरी की मदद से हम जो बड़ा जो होल है वो करेंगे, बाकी जो छोटे जो होल है ये हम किसी भी लोहे की चीज़ को गर्म करके ना उससे सुराख करेंगे। अगर आपके पास काविया है तो उससे कर लें, नहीं तो आप लोहे की कोई भी कील गर्म करके कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये पीस, जो बड़ा पीस है वो हम आरी की मदद से काट लेंगे। जिस तरह मैं काट रहा हूँ आपने इस तरह जो है पीस काट लेना है। इसे हम काविया से नहीं निकालेंगे, हम इसे आरे की मदद से काट लेंगे। तो फ्रेंड, जब तक हम पीस काट लें, आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड, इस तरह हमने एक पीस जो काट लेना, तो इस सुराख जो है नीचे इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने काविया या कोई भी लोहे की चीज़ गर्म करके ये जो हमने निशान लगाए थे आगे से उसमें सुराख करना है, और सुराख हम इतना खुला करना जो हमारे नट पेच लिए हैं, जिस साइज़ के भी आपने लिए हैं, वो इसमें से आर पर हो जाएं। ठीक है, इतना हमने खुला जो है सुराख कर लेना है दोनों साइड पर। फ्रेंड, मैंने और भी इलेक्ट्रिक के मतलब बहुत सी वीडियो बनाई है। अगर आप इलेक्ट्रिक की चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी को विज़िट कर सकते हैं। दूसरा भी हम सुराख कर लेंगे, वो खुला हमने इतना करना है कि हमारे नट पेच इसमें से आराम से गुजर जाएँ। ज़्यादा खुला भी नहीं कर लेना, फिर नहीं तो मसला पड़ जाएगा। जब हम नट टाइट करेंगे तो ये बाहर निकलेंगे। ये देखिए हमने सुराख कर लिए हैं। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है, हमने नट जो पेच 2 हमारे थे, 4 हमने नट लेने हैं और 2 हमारे को हमारे पेच हुए। तो हमने एक जो है पेच इस तरह निकालना है, इससे सुराख से किसी भी चिमटी की मदद से या कोई भी नोक प्लास की मदद से आपने इस तरह एक पेच निकालना है, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले एक साइड पर निकालने के बाद हमने इस पर एक नट जो है वो कस लेना है। नट जो हम कस रहे हैं इसे हमने लूज़ नहीं छोड़ना है, हमने तमाम नट को टाइट कसना है, लूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये फ्रेंड हमारा एक नट कसा गया। अब हमने जो दूसरा सुराख है इसका, वहाँ भी हमने दूसरा जो है वो पेच निकालना है। ये ज़रा आराम से निकलेगा क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो इस तरह हम निकालेंगे इसे बाहर, और बाहर निकालने के बाद हम इसके आगे भी जो है एक जो है वो जो नट है वो कस लेंगे। नट हमने 4 लेने हैं, एक एक हमने लगा लेना है और एक एक हम बाद में लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये जो वाटर हीटर बन रहा है ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे चला के मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं, जो आपके पास 150 से 200 वाट का सोलर पैनल की एक प्लेट है, उस पर ये बड़े आराम से चल जाएगा। फ्रेंड, हमने एलिमेंट जो लिया था उसको हमने खींच लेना है। ये देखिए हमारे पास एक खिंचा हुआ पड़ा हुआ है। आपने इसी एलिमेंट को थोड़ा खींच के डबल कर लेना, यानी कि जैसे 3 इंच का या 4 इंच का आपने इस तरह खींच के उसे
लंबा कर लेना है इस तरह, जिस तरह मैं खींच रहा हूँ इस तरह अपने एलिमेंट को खींच के लंबा कर लेना। ये हमारे पास पीस पड़ा हुआ था तो हमने क्या वो ख़राब हो जाएगा तो इसे यूज़ कर लें पहले। तो फ्रेंड अब हमने एक से सिरा जो है एलिमेंट जो हमने खींच के लंबा किया है उसका एक सिरे को हमने इस तरह गोल फोल्ड कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एक सिरा आपने इसका गोल कर लेना है इस तरह, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आपने इसका सिरा गोल कर लेना है। और अब हमने जो तारों के पीस जो हमें चाहिए, 2 तारों के पीस हमने कहा था आपको, वो तारों के पीस जो हमने ले लेने हैं, उनके एक एक सिरे जो हमने छील लेने हैं। और छीलने के बाद हमने इसको भी छीलने के बाद फोल्ड कर लेना है, गोल पीस कर लेना है। जैसा मैंने एलिमेंट के पीस किया है गोल, इस तरह भी आपने इसे गोल कर लेना है अच्छी तरीके से। दोनों पीसों को आपने छील के इस तरह गोल कर लेना है, जिस तरह मैंने इस तरह आपने गोल कर लेना दोनों पीसों को, ठीक है। इस तरह आप दोनों पीसों को गोल कर लेना। इसी तरह एलिमेंट के एक सिरे को आपने गोल कर लेना। अब हमने एक पीस लेना है तार का, और वो तार का पीस लेके हमने इस तरह जो है पैप के अंदर डालना है। डालने के बाद हम आगे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने वही सिरा जो गोल किया था वो हमने अपना जो पेच लिया था पेच के ऊपर लगा लेना है। फ्रेंड बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप बहुत आसान तरीके से इसे समझ सकते हैं और घर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखें हमने इस तरह लगा लिया एक तार का पीस। अब हमने एलिमेंट जो खींच के बड़ा किया था वो हमने एलिमेंट लगाना है, जो गोल्ड किया था उसका सिरा यहाँ इसी पेज पर जहाँ हमने तार कसी है वहीं पर लगाएंगे और हम इसके ऊपर नट कस लेंगे। और नट जो हमने कसने इसके ऊपर हमने नट जो है लूज़ नहीं छोड़ने हैं, नट हमने टाइट करने हैं, क्योंकि यहाँ से करंट जो है वो सप्लाई जाएगी तो स्पार्किंग ना हो, तो इससे हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा जो हमने टाइट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रंट से राउंड देने हैं इस तरह 2 से 3 राउंड देने, हम ज़्यादा नहीं देने क्योंकि हमने इसे 12 वोल्ट की सप्लाई पे चलाना है और सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बनाना है। तो इस तरह आपने इसे 2 से 3 राउंड दे लेना, 3 तकरीबन राउंड दे देना आपने। बाकी जो आपका एलिमेंट बचेगा वो आपने इसे काट लेना है, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना है, उसे हम काट लेंगे। तो जो हमारा बचा हिस्सा हम उसे काट के उसका सिरा भी हमने जो है जिस तरह हमने फ़ोल्ड किया था तार को उसी तरह हम इसे भी फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम इसे काट के फ़ोल्ड कर रहे हैं आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। इस तरह हमने अब जो है जो हमारा दूसरा नट था उसके ऊपर हमने पेज जो था हमारा इस पर लगाना है इसका सिरा, इस तरह जो हमने गोल किया था। अब हमने क्या है तार जो है जो हमने एक और फोल्ड की थी क्योंकि हम 2 पीस लिए थे, तो दूसरी जो तार हमने लेनी है और हमने यहाँ इसके अंदर पैप के अंदर से डालनी है और दूसरी यहाँ से हम निकाल लेंगे, जहाँ सुराख बड़ा हमने किया था यहाँ से निकाल लेंगे और ये तार हम लेके लगा देंगे इसी पर पॉइंट पर जहाँ हमने भी एलिमेंट का दूसरा सिरा लगाया है, इस पर लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसके पर एक नट जो हमारा था वो कस लेंगे। नट फिर आपको मैं कह रहा हूँ नट लूज़ हमने नहीं छोड़ने हैं, नट अच्छी तरीके से टाइट करने हैं प्लास की मदद से, ताकि यहाँ से स्पार्किंग ना हो, करंट ज़ाया ना हो हमारा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा जो है आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया। ये देखें इस तरह आपने कर लेना है। अब हमने जो है इसमें एक बेड स्विच लगाना है, तो हम दोनों तारों में से एक तार जो है वो काट लेंगे, ठीक है। तार काटने के बाद हमने बेड स्विच जो है 2 टोटे हो जाएंगे। बेड स्विच के लिए हमने तारें जो है दोनों सिरे छील लेने उसके, यहाँ हमने एक बेड स्विच लगाना है और बहुत आसान तरीके से हमने लगाने का तरीका बता रहे हैं आपको। इस तरह जो तमाम बल्ब जो है वो इसी तरह ऑन ऑफ होते हैं कि एक तार का सिरा काट लेते हैं, उसके अंदर सेंटर में जो है बेड स्विच या बटन को लगा लेते हैं। देखिए हमने इस तरह सिरा एक काटा है और इसके सेंटर में हमने इस तरह बेड स्विच लगा लेना है। दोनों तारों में से आप कोई भी एक तार काट सकते हैं और काटने के बाद सेंटर में आपने ये जो है बेड स्विच लगाना है। तो हम कवर बैक साइड का खोल रहे हैं। जब तक आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियो मेरी देखना चाहते हैं और भी मैंने इलेक्ट्रिक के मतलब बनाई है वीडियो, तो आप मेरी ID का विज़िट लाजमी करें। तो फ्रेंड इसके पेज हमने खोलने, अंदर 2 पॉइंट निकलेंगे नज़र आएंगे आपको। एक पॉइंट पे हमने एक सिरा लगा देना जो तार हमने काटी है, और इसके जो दूसरा पॉइंट होगा उसके ऊपर हमने दूसरा जो सिरा बचा है तार का हमारा वो हम लगाएंगे। पेज हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, पेज यहाँ भी हमने लूज़ नहीं छोड़ना है, ठीक है जी फ्रेंड। दूसरा जो सिरा हमारा था वो हम दूसरे पॉइंट पर लगा देंगे और उसका पेज भी टाइट कर लेंगे। और पेज हमने जो है तमाम टाइट रखने हैं, लूज़ कोई नहीं छोड़ने हैं, ठीक है फ्रेंड। ये भी फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है बेड स्विच। अब हम इसका कवर लगा देंगे। फ्रेंड आप इसे 12 वोल्ट की सप्लाई पे चला सकते हैं, आप सबसे छोटे सोलर पैनल पे इसे चला सकते हैं। बड़े सोलर पैनल पे आपने इसे नहीं चलाना है। बड़े सोलर पैनल के लिए मैंने और वीडियो बनाई हुई है, आप इसे 200-250 वाट के जो सोलर पैनल है इस पर चला सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 से 2 लीटर जो है पानी गर्म कर सकता है।
और अगर जो ज़्यादा पानी गर्म कराना चाहते हैं कोई 10 लीटर या 15-20 लीटर, तो मेरी आप दूसरी जो है वीडियो देखें जो मैंने इससे पहले बनाई है, वो मैंने जो है ज़्यादा पानी गर्म करने के लिए बनाई है। तो फ्रेंड ये हमारा जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसे चलाकर आपको चेक कराऊंगा। तो हम पानी किसी बोतल में लेंगे, 1.5 से 2 लीटर पानी लेंगे, उसमें हमने इसे डिप करना है, यानी कि जो राड वाला हिस्सा है वो हम इस पानी के अंदर डाल लेंगे। और हम आपको सप्लाई से जो से चला के चेक कराएंगे, वो सप्लाई भी हम आपको दिखलाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि नहीं जी ये फेक है, ये नहीं पानी गर्म कर रही है, तो ये इन्होंने बिजली से चलाया है। तो मैं आपको जो है सप्लाई पूरी दिखलाऊँगा और लगा के मुकम्मल वीडियो दिखलाऊँगा। ये फ्रेंड हमारे पास सप्लाई है, ये आम हमारे पास सप्लाई है 12 वोल्ट की, जो रूम कूलर चलाने के लिए या कोई भी 12 वोल्ट के पंखे चलाने में काम आती है। ये 12 वोल्ट और 6.5 एम्पेयर इसके हैं। ये देखें, आप इसमें पढ़ सकते हैं 12 वोल्ट 6.5 एम्पेयर जो है कि ये सप्लाई है। आम सप्लाई है, हैवी सप्लाई नहीं है, आम सप्लाई है। हमने इसे लगाना है, जो तारें हमने दो हमारी निकली हुई है बाहर, एक सिरा हम एक तार पे लगाएंगे और दूसरा सिरा हम दूसरी तार पे लगाएंगे। कोई नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं है, जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं है। एक तार हम एक तार के साथ लगा देंगे सप्लाई की, और दूसरी तार हम दूसरी सप्लाई के साथ लगा देंगे। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है थोड़े पानी गर्म करने के लिए है। ज़्यादा पानी आपने गर्म करना है तो आप मेरी जो है इससे पहले वाली वीडियो देखें, वो ज़्यादा पानी गर्म करने के लिए मैं बनाया है। यानी कि आप 10 से 15 लीटर पानी, 20 लीटर पानी जो है उससे गर्म कर सकते हैं। और उस गर्म नहीं कर सकते तो उबलेगा पानी उससे, इससे पानी खाली गर्म होगा, पानी उबाले नहीं खाएगा, इससे खाली पानी गर्म होगा। लेकिन जो मैंने इससे दूसरी पहले यानी कि पहली वाली वीडियो बनाई है, उससे पानी जो है उबाले भी खाएगा। तो इससे खाली पानी गर्म होगा, आप मुंह हाथ धो सकते हैं, मगर पानी जो है उबलेगा नहीं इससे, क्योंकि सप्लाई हमारे पास छोटी है। अगर आप सप्लाई बड़ी लगाएंगे तो पानी उबल भी सकता है, लेकिन हमारे पास सप्लाई जो है आम सप्लाई है। अगर आप ज़्यादा इसके एम्पेयर की जो है सप्लाई लेंगे, हैवी 12 वोल्ट सप्लाई लेंगे, तो वो पानी उबाल भी सकती है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो पानी जो है वो इसमें बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं, बबल जो है पानी में बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि पानी जो है वो हीटर जो हमारा काम करना शुरू कर दिया, इसने पानी के अंदर पानी जो गर्म होना शुरू हो गया। तकरीबन जो है ये 1.5 से 2 या 3 मिनट तक के अंदर अंदर जो है पानी जो गर्म कर देगी ये सप्लाई। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप इससे ज़्यादा पानी गर्म करना चाहते हैं और पानी को उबालना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी लाजमी देखें। आप उससे पानी उबाल भी सकते हैं और बड़े सोलर पैनल पर भी चला सकते हैं। आप ये जो है राड जो है ये छोटे पैनल पर चला सकते हैं, बड़े पैनल पे आपने राड नहीं चलाना, नहीं तो राड जो है जल जाएगा। 750, 550, 650, 450, 350 वाट के सोलर पैनल पर आपने इसे नहीं चलाना है, छोटे सोलर पैनल पे आपने इसे चलाना है। और छोटी जो सप्लाई जो है आप चाहे बड़ी ले लें, मगर पैनल जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। पैनल जो है इसके लिए 200-250 से ऊपर पैनल नहीं होने चाहिए सोलर पैनल। जो सप्लाई जो है वो चाहे आप जो है बड़ी ले सकते हैं, मगर सोलर पैनल आपने बड़े पे नहीं लगाना, तो राड उसी टाइम पटाखा मार के ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देख लें आप, राड हम जब बाहर निकाले तो धुएँ जो निकल रहे हैं, यानी कि राड अपना काम कर रहा है, पानी जो है वो गर्म कर रहा है। अगर आप उबालना चाहते हैं पानी को तो ये उबालेगा नहीं, बस पानी गर्म करेगा आप। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।